25, 26 और 27 अप्रैल को यूपी होम गार्ड की परीक्षा होने जा रही है और आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं किरण पब्लिकेशन की। पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया है, आपने नहीं देखा हो वीडियो के समाप्त होने के बाद उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से विजिट करके देख सकते हो। और इस वीडियो में सेकंड प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो जल्दी से अंतिम समय में जो हमारे पास अभी 24 दिन बचे हैं, तो 24 दिन में हमें प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए जिससे हमारी पकड़ बन सके और समय भी मैनेजमेंट हो सके। तो हम किरण पब्लिकेशन बुक के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। लगातार कराएंगे रोज, अब प्रत्येक दिन। अब ये दूसरा है और कल तीसरा, परसों चौथा, ऐसे लगातार मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो आप लोग विजिट करते रहिए और बने रहिए यहीं पर। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा और कर दूं, अब एकदम साफ है। कह रहा है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए नेपाल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी गया। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए राखल दास, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी और डी रंगनाथ राव। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक और डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ विज्ञान का प्रश्न है। कह रहा है कि जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं? ए रसायन परिवर्तन, बी भौतिक, सी ऊर्ध्वपातन और डी जैविक परिवर्तन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ए यमुना और गंगा, बी गंगा नर्मदा, सी भागीरथी और भीलंगना और डी नर्मदा और भागीरथी। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन भागीरथी और भीलंगना नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसे टिहरी बांध बोलते हैं और इसकी ऊंचाई जो है आपको बताऊं 261 मीटर है, ठीक है। इसके बाद आप लोग बताओगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, कमेंट में, ठीक है, कमेंट करके आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन छठवां कह रहा है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस और डी बैडमिंटन। तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं, ध्यान देना है, ठीक है। और आप लोग बताओगे विराट कोहली किस खेल के खिलाड़ी हैं, कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ए 1925, बी 1928, सी 1930 और डी 1932। तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था गुजरात में। यहाँ पर बारदौली, वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, तो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? वित्तीय या वाणिज्यिक राजधानी? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो भारत की वित्तीय या वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, तो यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। और भारत की वैसे राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और ब्रिटिश भारत की राजधानी थी कोलकाता। क्या थी? कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी, जिसकी घोषणा जो जॉर्ज पंचम आया था, दिल्ली दरबार का तीसरा दिल्ली दरबार बैठा था, तो उसमें घोषणा की गई थी 11 दिसंबर 1911 को कि दिल्ली से अब भारत की राजधानी को नई दिल्ली ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी स्थानांतरित की गई थी, जिसकी घोषणा हुई थी 1911 में और दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में। तो आप लोग इतनी बातों को भी ध्यान रखने लगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789, 1800, 1815 या 1848। तो ध्यान देना है यहाँ पर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला बायोलॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? ए लुईस पास्चर, बी रॉबर्ट हुक और यहाँ पर सी चार्ल्स डार्विन और यहाँ ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने मरी कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, और जीवित कोशिका की खोज करने वाले थे ल्यूवेन हॉक।
अगला क्वेश्चन 11वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है वंदे मातरम के लेखक कौन है। आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों और एक्सप्लेन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सबसे पहले हम अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे और जिससे कि आप लोगों की तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और क्या नाम है, कमेंट करते रहें। जो भी आपको लग रहा है ये आंसर होना चाहिए, आपने ये बताया है, अगर वो दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हो। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्होंने वंदे मातरम गीत लिया है वो आनंद मठ बुक से लिया, लिख लेना, आनंद मठ पुस्तक से लिया है, और जिसकी रचना हुई थी 1882 ईस्वी में। और वंदे मातरम गीत को सबसे पहले गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता के अधिवेशन कोलकाता के अधिवेशन में गाया था 1896 में, 1896 में। ठीक है, आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। ए राजा राममोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी नर्मदा। तो नागार्जुन सागर बांध जो है अर्जुन का संबंध कृष्ण से था, तो यहाँ पर कृष्णा नदी, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। मौलिक अधिकार कितने हैं, यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। 1917, 1918, 1920, 1925। तो खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था, यहाँ पर किसान का आंदोलन था, यहाँ सूखा पड़ने के कारण खेती नष्ट हो गई थी। तो ये आंदोलन हुआ था 1918 में। महात्मा गांधी जी इसके प्रमुख नेता थे, और गांधी जी ने वहीं पर उससे पहले श्रमिक मील मजदूर आंदोलन किया था, वो भी 1918 में किया था। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह या आंदोलन था वो 1917 में हुआ था, जिसे बोलते हैं हम चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन नील की खेती के लिए आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो आप लोग इतना भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वां, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आती है। ए अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 270, 280, 300। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो आता है वो 263 में आता है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 17वां, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है। ए रैम, रोम और कैच या हार्ड डिस्क। तो स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी रोम को कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु क्या है। तत्व, यौगिक, मिश्रण या उदासीन गैस। तो वायु जो होता है वो मिश्रण है यहाँ पर, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है। ए संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से, दूसरा मूल अधिकार, सी कह रहा है संघ की राजभाषा और डी वित्तीय आपत से। तो यहाँ पर अनुच्छेद 343 का संबंध जो है वो संघ की राजभाषा से, यानी भारत की जो संघ की राजभाषा जो है कौन सी है, वो हिंदी है, वो 343 के 1 में दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। 500, 520, 543 या 550। तो वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 हैं, और कुल सीटें जो होती हैं वो 550 होती हैं। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि सेज का पूरा नाम क्या है। स्पेशल एजुकेशन जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जोन्स या स्पेशल इन्वायरमेंट जोन। इसका राइट आंसर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 कह रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर या 5 दिसंबर। अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो ध्यान देना, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन को राष्ट्रीय दर्जा मिला था 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं वो आप लोग कमेंट बताएंगे, और 16 सितंबर को मैं बताऊंगा ओजोन दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। ए रडार, बी
सोनार और सी इंफ्रासोनिक और डी माइक्रोवेव। राइट आंसर होगा सोनार, अल्ट्रासोनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 110 में, 112, 114, 115। तो बजट का उल्लेख 112 में। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से है क्योंकि क्वेश्चन 100 है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग पूरा अच्छे से सुनते रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। आंसर गलत अगर मुझे मतलब आपको लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, बाकी हम सुधार कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एकदम ऑफिशियल आंसर बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20, 22, 24, 25। तो भारत में प्रेजेंट में हाई कोर्ट जो है 25 है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 27 में कह रहा है किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? बाबर आजम या शाहजहां या मुअज्जम? तो शाहू कौन थे? ये छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र थे जिनको मुक्त किया था आजम ने, ठीक है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फंक या लुई पास्चर? तो विटामिन शब्द देने वाला था फंक, तो यहाँ पर फंक ने खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मसौदा किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए इंदिरा गांधी, बी के एन राज, सरदार वल्लभ पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने वाले थे के एन राज। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थ नगर? तो कपिलवस्तु ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन Na2CO3, NaCl, K2CO3, CaCO3। तो यहाँ पर धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। यहाँ पर 10H2 नहीं दिया गया, वो भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है? तो एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है पूछा है। तो अप्रत्यक्ष कर कह रहा है कि राजस्व प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति, राजकोषीय या वस्तु एवं सेवा कर? तो अप्रत्यक्ष कर जो है क्या है यहाँ पर? वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग बताओगे GST जो होता है वो किस अनुच्छेद में आता है? अगला क्वेश्चन 43वां कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ए वलित, बी अपशिष्ट, सी ज्वालामुखी, डी ब्लॉक? तो हिमालय जो होता है वो वलित पर्वत है, ठीक है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपना चढ़ बदलकर वाष्प बन जाता है उसे क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी क्वथनांक और सी गलनांक और डी ऊर्ध्वपातन? जल्दी से बताएं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्वथनांक, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या 46वां? तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1942 के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया था। आप बताओगे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर एक फॉर्मूला कह रहा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। Na2CO3, NaHCO3, NaOH या CaCO3? तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर 37वां प्रश्न कह रहा है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? 14, 19, 21 या 32? तो जीवन का अधिकार जो आएगा वो 21 में आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, लेकिन यहाँ पर सूचना देंगे वो लोकसभा अध्यक्ष को कि हम अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, लेकिन त्यागपत्र जो देंगे वो उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोबर गैस का मुख्य घटक है, ब्यूटेन, ईथेन, प्रोपेन या मीथेन। तो गोबर गैस का मुख्य जो घटक है वो ध्यान देना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस, इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सुंदरबन किस राज्य में है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो सुंदरबन जो है वो आपको ध्यान देना है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, दिल्ली, बॉम्बे, लाहौर या कोलकाता। तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था आपको ध्यान देना है यहाँ पर बॉम्बे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आर्गन। तो ध्यान देना यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर क्लोरीन आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, गंगा, यमुना, सरयू या गोदावरी। तो अयोध्या जो है वो घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू के किनारे है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुदर्शन झील किस राज्य में है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सुदर्शन झील जो है गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, रमेश भट्टाचार्य, विक्रम सेठ, जुप्पा लाहिड़ी या समस फकीर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन, रमेश भट्टाचार्य जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर है, ये कोसी, बराकर, नर्मदा या गंगा। तिलैया बांध जो बांध है वो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर बना हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। मूल्यांकन करते हैं तो NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना ये ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगहर किस जनपद में आता है, संत रविदास, कबीर नगर, काशी, मिर्जापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर, सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मई 1987 को कौन सा राज्य भारत का 25वां राज्य बना था, तो ये तेलंगाना, हरियाणा या गुजरात या गोवा। तो राइट आंसर होगा गोवा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 50 प्रश्न हमने कर लिए। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी होमगार्ड की पूरी तैयारी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कराया जाएगा। अंतिम समय है, बढ़िया प्रश्न है, आपके पेपर में सीधे के सीधे आएंगे। और 51वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था, ए कानपुर, बी कन्नौज, सी कासगंज और डी जौनपुर। तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो कासगंज में हुआ था। और आप लोगों को ध्यान रखना है मोहम्मद जो एक औलिया नाम से है उसका जन्म भी आप लोगों को ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो बांदा में हुआ था, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो का कहाँ हुआ था, कासगंज में। ये दोनों प्रश्न पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन, गैलीलियो या आर्किमिडीज या आइंस्टीन। तो राइट आंसर होगा उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। कोई भी चीज़ हो पानी में ऊपर की ओर उसमें बल लगता है, ठीक है, वो उत्प्लावन बल कहलाता है। 53 वाला प्रश्न कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, 5, 6, 7 या 8। तो स्थलीय सीमा लगती है वो 7 देशों से, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित नहीं है, नंदा देवी, शुकरकंड या काली घाट मंदिर या तुंगनाथ मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने, जॉन वार्डेन या निकोला टेस्ला या माइकल फेराडे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन वार्डेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं, चार्ल्स डार्विन, जॉन ग्रेगर मेंडल या जेम्स वाटसन या लुई पास्चर। तो आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने उद्यान मटर की खोज की थी या उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो यहाँ पर अंकलेश्वर तेल शोधन जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठोस, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना, तांबा, लोहा या कोयला। तो बेलडीला जो है प्रसिद्ध है लोहा इसके लिए, छत्तीसगढ़ में है ये, इसीलिए इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, नमक, मछली, समुद्री घास या पेड़ की छाल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयोडीन का प्राथमिक स्रोत थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या है। तो यहाँ पर इंजन, जनित्र, चल कुंडली मोटर या विद्युत बैटरी। राइट आंसर होगा फोर्थ, विद्युत बैटरी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 90 में, 91 में, 93 में या 95 में। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत यहाँ पर राइट आंसर आपको ध्यान देना है 93 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं लगती है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड। तो यहाँ पर कर्नाटक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुंडग्राम, पावापुरी, सारनाथ या राजगृह। तो इनकी मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, चंपारण, हजारीबाग, मुंबई या साबरमती। तो अभी बताया था चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1919, 1934, 1916, 1924। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे वो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में। ठीक, एक बार ही बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 को चलते हैं। 67वां प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा छपा नहीं लेकिन मैं बता दूँ, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध जी ने अपना उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, धर्म चक्र जिसे बोलते हैं, कहाँ दिया था। तो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या सांची। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, वो दिया था उन्होंने सारनाथ में। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 23 जनवरी या 2 अक्टूबर। पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी। ऑप्शन नंबर थर्ड से एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है, ए गंगा, बी यमुना और सी भोगवा और डी साबरमती। तो राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, अग्नाशय, आमाशय या रक्त। तो बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत, यहाँ ई ऑप्शन सी हो जाएगा। और छोटी ग्रंथि आप कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन सोम प्रकाश नामक नामक पत्रिका किसने निकाला था, ए राजा राममोहन राय, ईश्वर विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाली थी, बी ऑप्शन सही। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है, उर्दू, संस्कृत, हिंदी या हिंदुस्तानी। तो ध्यान देना यहाँ पर हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम इसका। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73वां प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति में कह रहा है कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या कुंवर सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नाना साहेब, जिन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था और उसके बाद नेपाल चले गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था आप कमेंट में बताओगे। ठीक है। और तात्या टोपे ने ग्वालियर से किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति सैन्याभ्यास किन देश के मध्य होता है, भारत किन देश के साथ करता है, क्या फ्रांस, रूस, अमेरिका या श्रीलंका। तो शक्ति, गरुड़, बरुड़ ये फ्रांस के साथ करता भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस से
द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, गलन या वाष्पीकरण। राइट आंसर होगा गलन, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1958, 1965, 1972। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सार्क का सदस्य है मालदीव, मॉरिशस, चीन या जापान। राइट आंसर होगा मालदीव। सार्क में 7 देश हैं, ठीक, और इसका मुख्यालय ढाका में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या विक्रमादित्य। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ। Al2O3, AlO2, Al2O4, AlO3। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, आप बताओगे कि ये किस समझौते के तहत इनकी मृत्यु हुई थी और कब? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा को किस अन्य धातु के साथ मिश्रित करने पर जो मिश्रित धातु प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सोल्डर, अमलगम या ड्यूरेलियम या पेवटर। तो राइट आंसर होगा अमलगम। और याद रखना अमलगम जो बनता है धातु के मतलब पारा के अन्य धातुओं में भी Fe को छोड़ करके, Fe इसमें नहीं होगा तो ही अमलगम बनेगा। अगला क्वेश्चन 82 में कह रहा है कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कार्टेटा या एनिलिडा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि को का अर्थ क्या है? तो अपना, बुरा, सुंदर या फूल। तो यहाँ पर बुरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक नियत मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद पंजाब की 5 नदियों में से नहीं है? लूनी, झेलम, चेनाब या सतलज। तो यहाँ लूनी नदी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा? बैरोमीटर, कमानीदार तुला, थर्मामीटर या स्पेगोमैनोमीटर। तो राइट आंसर होगा कमानीदार तुला। अगला क्वेश्चन 87 कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च, 24 दिसंबर, 1 जनवरी या 25 सितंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं 15 दिसंबर, वो 15 मार्च, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ, राज्य, समवर्ती या दोनों। तो पुलिस जो होती है वो राज्य में आती है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोकरी में फल है में कारक कौन सा है? अपादानकर्ता, कर्ण या अधिकरण। तो में आ रहा है तो में और पर अधिकरण, फोर्थ आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, HCl या एसिटिक अम्ल। तो पेट में हमारे में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि बैक्टीरिया को मारता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 92 कह रहा है कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे कि H की जो होती है वो प्लस की होती है, ठीक है, और O की होती है -2। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 और जो भी यहाँ पर होती है उसको कोष्टक में रख लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह, कार्बन की पूछ रहा है तो X रख देंगे और यहाँ पर कोष्टक में 2 प्लस 4 और -2 गुणा करेंगे, उसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ 2 प्लस 2x और -8 और यहाँ पर इधर जाएगा तो -6, तो 2x बराबर 6 और 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा में पहला शासन किसका था? भारतीयों का, नेपाली का या पुर्तगालियों का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन, और पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और जिन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था, और यही थे जो पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए थे 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा। अगला क्वेश्चन 94 कह रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दे दी गई? कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद। तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में, और वो जो क्या एक जो है उन्होंने काकोरी कांड जिसको बोला जाता है ट्रेन
एक्शन मूवमेंट, ठीक है। अब 10 एक्शन मूवमेंट कहा जाता है, जो कि 7 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें सर्वपल्ली जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नायडू, असफाउल्लाह खां, ऐसे करके इनके साथ के 4 लोगों को फांसी हो गई थी। बाकी भगत जो है चंद्रशेखर आज़ाद पकड़ में नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय नोट है और कह रहा है किस नोट पर किसका चित्र है। 10 रुपये पर ध्यान देना है, यहाँ पर कोणार्क यानी सूर्य मंदिर है, ठीक है। ये कहाँ पर, उड़ीसा में, ध्यान देंगे। और 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव है, तो यहाँ रानी की बाव हो जाएगा। और 500 के नोट पर सभी जानते हैं, 500 के नोट पर लाल किला है। और 20 के नोट पर यहाँ पर एलोरा की गुफा है, ठीक। और इसके बाद 50 के नोट पर हम्पी है, ठीक। और 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। ये आप लोगों को भी ध्यान देना है, ठीक है। दोबारा से बता दूं, 10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 के नोट पर एलोरा गुफा, 50 पे हम्पी, 100 पर रानी की बाव, और 200 पे सांची का स्तूप, और 500 पे लाल किला। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप मैच कर लेना, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आगे कह रहा है कि विकल्पों में से एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, लेना नदी, या सिंधु नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये चीन की नदी है सबसे लंबी नदी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यांगत्से नदी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा या इलाहाबाद। तो प्रयागराज में सर्वाधिक सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 98 वाला प्रश्न है, कह रहा है कि थोड़ा सा और ऐसे कर ले रहे, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिवसों को जनवरी से दिसंबर को कलाक्रम में समझाइए। तो देखो, भारतीय वायुसेना दिवस को मनाते हैं तो 8 अक्टूबर, तो यहाँ 8 अक्टूबर कर दे रहे हैं। इसके बाद कारगिल, विजय कारगिल दिवस मनाते हैं, वो 26 जुलाई को मनाते हैं, 26 जुलाई। इसके बाद राष्ट्रीय मृदा दिवस को मनाते हैं 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी, 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं वो 8 मार्च, 8 मार्च। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लेना है, ठीक है। तो इसमें से आप मिलान कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, क्रम आप लगा लेना। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, कारगिल विजय दिवस 26 जनवरी, विजय मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक। आप लोग अब नीचे मिला लेना इस तरह से। और 99वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेल मंत्री ने 1956 में अरियालुर रेल दुर्घटना के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। ये अरियालुरपुर जो है तमिलनाडु में है, वहाँ दुर्घटना हो गई थी, जिसमें 151 लगभग लोगों की मृत्यु हो गई, जिस कारण यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद में ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है। बुंदेलखंड, प्रायद्वीपीय पठार, गोंडवाना लैंड, या उपरोक्त सभी। तो जो उत्तर प्रदेश है वो आपको ध्यान देना है, वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको किरण पब्लिकेशन बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 100 प्रश्न करा दिए हैं, और इसके अलावा मैंने एक्सप्लेन भी कराया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें और सभी को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।